बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है सी प्लस प्लस कोर्स का, अरेज इन प्रोग्रामिंग। अभी तक देखें हमने सिंपल प्रोग्राम बनाना सीखे, कंडीशनल स्टेटमेंट उनको सीखा कि ये इफ एल्स वाली चीजें क्या होती हैं। फिर हमने स्विचेस के थ्रू काम करना सीखा। फिर हमने लूप सीखे कि अगर कोई ऐसा काम हो जो बार बार करना है तो लूप के साथ कैसे कर सकते हैं। अब हम एक नया कंसेप्ट आज लेके आएंगे, अरेज का। तो अभी मैं पहले तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि इस तरह का सिनेरियो है और वो मुझे कंप्लीट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब आप मुझे अब आप सब रेडी रहें। जब अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपने शॉर्ट आंसर करते जाना है। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक क्लास को टीच करता हूँ और उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव 30 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, और मैंने उन तमाम स्टूडेंट्स के एवरेज क्लास उनका मैंने एग्जाम लिया, टेस्ट लिया, और उन हर बच्चे की एक एवरेज निकल आई, यानी कि उसके टेस्ट के मार्क्स हैं। अब मैंने 30 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स सेव करवाने हैं सी प्लस प्लस के अंदर, या प्रोग्रामिंग के थ्रू, या किसी सॉफ्टवेयर में। अब मुझे बताएं मैं कैसे सेव करवाऊंगा। अगर 30 बच्चों के मार्क्स सेव करवाने हैं तो मैं कैसे सेव करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या इस तरह से वेरिएबल बनाऊंगा, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, इस तरह तो मुझे 30 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। या इसका कोई और सॉल्यूशन भी है कि मैं 30 वेरिएबल्स ना बनाऊं और 30 बच्चों के मार्क्स भी सेव करवा लूं? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? कि अगर मैंने 30 बच्चों के मार्क्स सेव करवाने हैं, अपनी क्लास के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको कैसे सेव कराऊंगा? जो अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो मुझे 30 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। बात समझ लगी? हमें 30 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे ना, अभी तक जो हमने सीखा है उस लर्निंग के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर वहीं पे 30 वेरिएबल्स तो चलें, सम हाउ मैं क्रिएट कर भी लूं, लेकिन अगर मैंने स्कूल का रिजल्ट बनाना है और स्कूल में फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे हैं, तो क्या मैं 1000 वेरिएबल बनाऊंगा? ये तो बड़ा एक अजीब सिनेरियो हो जाएगा मेरे लिए। तो उसके लिए एक नई एक टेक्निक है, या ये समझ लें कि एक नया कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, जो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज अरेज। क्या हम अरेज को यूज कर लें कि एक ही वेरिएबल बनाएं और उस वेरिएबल के अंदर हम उसके सब पार्ट्स बना लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा था ना वो किसी एक वेरिएबल के ऊपर हम काम करते थे ना। अब हम अरे जो होगी, कुछ भी नाम रखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अरे के लिए टाइप उसकी, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल एसटीडी स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे उसकी तादाद स्ट्रेंथ। यानी कि ये एक बेसिकली अरे को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। पहले तो आप क्या कहते थे, अगर एक वेरिएबल बनाना है, इंट एसटीडी एबीसी XYZ, ये काम करते थे ना, इस तरह डिक्लेयर करते थे ना वेरिएबल। पहले तो आप वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर करते थे ना कि इंट लिखा और उसके आगे उन वेरिएबल्स के नाम लिखना शुरू कर दिए। लेकिन अरेज में एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अरेज का वेरिएबल इस तरह से डिफाइन होगा। नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करने में दो चीजें होती हैं। नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करने में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? वेरिएबल टाइप, कि किस टाइप का वेरिएबल है, और वेरिएबल नेम, ये दो चीजें होती हैं बस। लेकिन जब अरे वाला वेरिएबल होगा तो उसको उसके लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। द वन इज वेरिएबल टाइप, कि भाई किस टाइप का वेरिएबल है। फिर वेरिएबल नेम, कि भाई मैंने नाम क्या रखना है वेरिएबल का। फिर तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज क्या होगी? मेमोरी साइज कह लें आप इसे, या नंबर ऑफ डाटा कह लें, या कुछ भी, ठीक है। कि हमने कितने वेरिएबल्स बनाने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ ही इसका साइज लिख दूंगा बड़ी ब्रैकेट के अंदर। इसका ये मतलब है कि भाई स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाना है,
लेकिन वो स्टूडेंट कितने हैं? 30 बच्चों का डाटा सेव करवाना है। और किसी भी वेरिएबल को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे उसका इंडेक्स लिखूंगा, लोकेशन कह लें। ठीक है, लोकेशन लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं STD और आगे ब्रैकेट में लिख दूं 1, तो इसका मतलब यह है कि जो लोकेशन नंबर 1 के ऊपर बच्चा है ना, उसका डाटा दे दो भाई मुझे। अच्छा, इसकी इनिशियलाइजेशन भी हम देख लेते हैं। अब नॉर्मल वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज करना हो तो हम क्या लिखते हैं? इंट a इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल। यही काम करते थे ना आप? यही काम करते थे ना कि आपको एक वेरिएबल की टाइप चाहिए, वेरिएबल का नेम चाहिए और वैल्यू चाहिए। जब आपने अरे को इनिशियलाइज करवाना है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे? इंट, फॉर एग्जाम्पल ए के नाम से आप अरे बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 5 उसकी लेंथ है। अब इसको क्या करेंगे? अब ये वाली ब्रैकेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल बच्चों के मार्क्स आउट ऑफ 10 शो करने हैं। पहले बच्चे ने 6 लिए, फिर 8 लिए, फिर 5 लिए, फिर 9 लिए, फिर 7 लिए। ये चीज, इसको इनिशियलाइज करवाने का ये तरीका है अरे को। अब इसका मतलब ये कि मैंने 5 बच्चों के मार्क्स या 5 बच्चों को खुद से इनिशियलाइज करवा दिया, जैसे ये एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया था ए इज इक्वल टू 10, या इसे कह लें ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये इनकी लोकेशंस होती हैं। अब ये वाली जो है ये लोकेशन 0 है, ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, ये लोकेशन 3 है, ये लोकेशन 4 है। एक चीज जहन में रखिएगा कि कंप्यूटर की दुनिया में या लैंग्वेज की दुनिया में हमेशा जो लोकेशन शुरू होगी वो 1 से नहीं होती, 0 से होती है। समझ लग गई? 0 से शुरू होती है। पहला नंबर कौन सा होता है? 0। और 1 जो होता है वो दूसरा नंबर होता है। अब अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि सी आउट, अब ये जरा समझिएगा, सी आउट A1, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? व्हाट विल बी द आउटपुट? इस लाइन की आउटपुट क्या होगी? मुझे कोई बता सकता है? अब ये देखें, ये मैंने एक अरे को डिक्लेयर किया जिसमें 5 वैल्यूज हैं और उनको इनिशियलाइज भी कर दिया। और मैंने कह दिया भाई सी आउट कर दो ए ब्रैकेट के अंदर 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये देखो ना, ये 1 का क्या मतलब है? लोकेशन। कि एक अरे है ए जिसकी लोकेशन नंबर 1 का डाटा मुझे सी आउट करेगा। अब लोकेशन 1 पे क्या डाटा? मैंने आसान कर दिया क्वेश्चन मजीद। यस, 8। इसका आंसर होगा 8। अभी तक आपको लगता समझ नहीं लगी? हाँ चले, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको और देता हूं। मैं कहता हूं A0। अब क्या होगा? अब इसका आउटपुट बताएं। इसकी आउटपुट क्या आएगी? 6। ठीक है, यानी कि, अच्छा चले मैं ये भी बता देता हूं, एक मिनट। अब यहां पे अगर मैं लिखता सी आउट ए, तो क्या आउटपुट आते हैं बताएं? ये वाला कोड है जी, इंट ए इज इक्वल टू 6, सी आउट ए। मैंने कह दिया ए जो है वो 6 है, अब सी आउट ए, तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं, सब बच्चे बताएं, सब बच्चे। व्हाट विल बी द आंसर? सिंपल भाई, सी आउट ए है। ए में क्या वैल्यू है? 6। जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ये लेंगे बस, चैप्टर क्लोज। अब चूंकि वेरिएबल में एक ही वैल्यू होती है तो सी आउट करवाने पे वही वैल्यू आएगी ना। लेकिन अरे में तो एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं, तो भाई कौन सी वैल्यू सी आउट करवाएंगे? तो मैं उसे बताऊंगा वेरिएबल के साथ, जो भी वेरिएबल है उसके साथ बताऊंगा उसकी लोकेशन। कि भाई लोकेशन नंबर 1 की वैल्यू बताएं, लोकेशन नंबर 0 की वैल्यू बताएं, लोकेशन नंबर 3 की वैल्यू बताएं। मेरी बात समझ लग रही है? अब मैंने फॉर एग्जांपल सी आउट कर दिया ए लोकेशन 3। अब बताएं इसका क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? A3 पे क्या डाटा है?
तमाम बच्चे आंसर करें, अगर गलत भी होगा तो भी कोई मसला नहीं, एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कि अभी आपको चीजें समझ नहीं लगी तो मैं मजीद एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन मुझे आंसर करें, A3 पे क्या आएगा रिजल्ट, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ A3। इस्माइल, अमार, आप एक दफा प्रेस किया करें, आप बटन पे हाथ रख देते हैं, ऐसा ना किया करें, बस एक दफा आंसर किया करें। जी 9। इसका मतलब आपको समझ लग गया है A3 पे क्या है, 9। अब 6 कहां पड़ा हुआ है, A0 पे। 8 कहां पड़ा हुआ है, A1 पे। 5 कहां पड़ा हुआ है, A2 पे। 9 कहां पड़ा हुआ है, A3 पे। 7 कहां पड़ा हुआ है, A4 पे। 0 से लेके 4 तक कितनी वैल्यूज बनती हैं, 0 से लेके 4 तक कितने नंबर आएंगे, 0 से 4 तक। 5, 0, 1, 2, 3, 4। 0 से 4 तक 5 नंबर हो गए। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने A5 किया तो इसका रिजल्ट होगा A0 से A4 तक। अगर मैं यहां लिखूंगा सी आउट A5, अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या आउटपुट आएगी, एरर। सिंपल भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे पास A5 का डाटा ही नहीं है। जो डाटा ही नहीं है तो हम उसे कॉल भी नहीं करवा सकते। A4 का तो डाटा है 7, A0 से A4 का डाटा है, लेकिन A5 का डाटा नहीं है। समझ लगी। हाँ जी, मैं इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। 2-3 प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखें जी, स्क्रीन हो गई है शेयर, कंट्रोल N करते हैं जी। हैश include IOStream using namespace std main। यहाँ पे हम एक अरे बनाते हैं, इंट A5। अच्छा, इसको मैं इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, बाद में हम यूजर से इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें वैल्यू रख देते हैं 8, 6, 9, 4, 7। ठीक है, अब मैं यहां से करता हूं सी आउट, इसको कह देता हूं A0 एंडल। अब मैं इसको करता हूं कॉपी, 5 दफा इसको करता हूं पेस्ट। यहाँ पे इंडेक्स हम करवा देते हैं चेंज, लोकेशन यानी कि अपडेट। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या होगा। मैंने एक अरे ली जिसका नाम ए रख दिया, उसमें 5 एलिमेंट ले लिए, इनिशलाइज भी कर दिए 8, 6, 9, 4, 7। पहली रो में मैंने सी आउट A0 कर दिया, फिर A1 कर दिया, फिर सी आउट A2 कर दिया, फिर सी आउट A3 कर दिया, फिर सी आउट A4 कर दिया। सदफ कहती हैं जी आउटपुट होगी इस तरह 8, 6, 9, 4, 7। बिल्कुल ठीक है असद, 8, 6, 9, 4, 7 बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चों को समझ लगी इसका आउटपुट। चले मैं हम पहले प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। इसको कर देते हैं एड 1। ये लें जी, यही आंसर आना चाहिए था, 8, 6, 9, 4, 7। ये बताएं यहां तक सबको समझ लगी या नहीं। सिंपल, मैंने एक अरे ली, डिक्लेयर की A5 के नाम से, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और सी आउट वो वेरिएबल कर दिए। ये समझ लें, एक तरीका तो ये था मैं 5 वेरिएबल बनाता A B C D E, और फिर मैं बताता A = 8, B = 6, C = 9, D = 4, E = 7। फिर मैं कहता C out A, C out B, C out C, C out D, C out E, C out F। तो मुश्किल हो जाता ना, लंबा हो जाता प्रोग्राम, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया।
आउटपुट तब भी यही आनी थी, इसी तरह ही है ना। जल्दी से बताएं, क्लियर और नॉट। अभी एक ट्विस्ट डालने लगा हूं मैं, देखते हैं कितना आपका दिमाग चलना शुरू हो गया। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर, ओके जी। अब ये अरे में मैं क्यों गया था, ताकि अगर 100 बच्चे हैं मेरी क्लास में तो मुझे 100 दफा वेरिएबल को डिक्लेयर ना करवाना पड़े। अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं तो मुझे 100 दफा वेरिएबल को डिक्लेयर ना करवाना पड़े, मैं एक ही वेरिएबल बना लूं, इंट ए इज इक्वल टू 100, सॉरी इंट ए 100, तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी ना। यही काम करना चाहते थे ना। और भाई जवाब दें, मुश्किल तो नहीं लग रहा, चीजें आसान लग रही हैं, समझ लग रही है। बहुत आसान करके पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बच्चों की तरह। अगर फिर भी नहीं समझ लग रही तो ओपनली बोलो, ताकि मैं मजीद चीजों को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन कर सकूं। अरे बनाने का एक ही मकसद था कि अगर भाई मैंने 100 बच्चों का डाटा सेव करना है तो 100 वेरिएबल मुझे ना बनाने पड़े। अरे का यही एक मकसद था। जिमल, जरा गौर से सुनो जो भी मैं बात कर रहा हूं, अगर फिर भी समझ ना लगे तो फिर आपने मुझे बताना है। देखें, एक तो तरीका ये था कि अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, मैंने 100 बच्चों का डाटा, टोटल नंबर सेव करवाने हैं, तो मैं 100 वेरिएबल बना लेता। इंट स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 100। और उसके अंदर फिर मैं सी आउट स्टूडेंट 1, सी आउट स्टूडेंट 2, सी आउट स्टूडेंट 3, फिर 100 दफा लाइनें लिखता सी आउट करवाने के लिए। पहले 100 दफा डिक्लेयर करने की लाइनें, फिर 100 दफा सी आउट करवाने की लाइनें। तो ये मेरे लिए मुश्किल था ना भाई। अब अगर 1000 बचे हैं तो मैं 1000 दफा वेरिएबल डिक्लेयर करता रहूंगा। तो प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट था जो आज हमें समझ लगा। कोई और मिसाल दें, कौन सी मिसाल दूं बताएं। अच्छा चलें, फिर प्रोग्रामिंग में हमें पता चला कि भाई एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं अरे। अरे कहते हैं वेक्टर को, ठीक है, मैट्रिक्स को, ठीक है, जो आप मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेक्टर पढ़ा होगा आपने, मैट्रिक्स पढ़ी होगी। वन डायमेंशनल वेक्टर, वन डायमेंशनल मैट्रिक को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, और उसी को अरे कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है 5 बाई 1 की मैट्रिक्स, 5 रो 1 कॉलम, ठीक है, जो आप बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम उस डिटेल में अभी नहीं जाते, कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। सिंपल, ये मेरी क्लास में 100 बच्चे, 100 का रिजल्ट सेव करना, तो 100 के लिए मुझे हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर अलग अलग वेरिएबल को कॉल करके रिजल्ट शो करना पड़ेगा। अब मैंने कहा यार 100 बच्चों के लिए 100 अलग अलग वेरिएबल बनाऊं, ये तो बहुत मुश्किल। मैंने कहा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बस एक ही लाइन में मैं 100 वेरिएबल बना लूं। यस दैट्स पॉसिबल। इस प्रोसेस को कहते हैं अरे। मैं क्या करता, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखता, फॉर एग्जांपल ए के नाम से बनाई, और यहाँ कर देता 100। ठीक है, अभी तो मैंने 5 बच्चों के लिए बनाई ना, इसी तरह मैं 100 के लिए भी बना सकता हूँ। तो एक ही लाइन में मेरे पास 100 वेरिएबल बन जाते, तो 100 के अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत ना पड़ती। मेरी बात समझ लगी? यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अब जो मैंने 100 वेरिएबल अलग अलग बनाने थे ना, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, अप टिल स्टूडेंट 100, अब मैंने एक ही लाइन में सारे वेरिएबल बना दिए, इंट ए 100। यानी कि एक वेरिएबल बनाओ ए, और उसको 100 तक बना दो, फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A3, A4, A100, इस तरह बना दिए एक ही लाइन से। तो ये चीजें मेरे लिए आसान हो गई ना, इजी हो गई। मैंने अपनी स्पेस बचा ली, अपना बहुत सारा टाइम बचा लिया। यहां तक तो समझ लग गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे फिर मैं चलता हूं। जल्दी से बताएं सब बच्चे, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर?
अब क्लियर हो गया सीमल को भी, चलें गॉड। अच्छा देखें, अब हमने वेरिएबल तो बचा लिए, 100 लाइनें लिखने से तो बच गए। लेकिन भाई क्या सी आउट, अगर मुझे 100 बच्चों का रिजल्ट करना है तो फिर मैं क्या 100 दफा सी आउट करूं? मैंने तो यही किया ना, Cout A0, Cout A1, Cout A2, Cout A3, Cout A4। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो मैं क्या करूं कि भाई मुझे ये 100 दफा 100 लाइनें ना लिखनी पड़े सी आउट करने के लिए, वरना ये मेरे लिए मसला है भाई। मैं 100 100 दफा सी आउट की लाइनें कैसे लिखूंगा? तो इसके लिए भी एक कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं 100 नहीं ले रहा, 5 ही ले रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए अभी। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है, वो क्या है? वो ये है जो आपने कल पढ़ा था, लूप। लूप लगा के हम कॉल कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, कब तक चले? जब तक आई इज लेस देन 5। कहाँ? और आई के बाद इंक्रीमेंट भी करता रहे, और यहाँ पे ब्रैकेट सी आउट क्या करेंगे? ए आई कर देंगे एंड एल। ये देखें जी, ये इस तरह अगर मैं 100 लाइंस का काम सिर्फ एक लाइन में कर लूंगा। अब मुझे बताएं, जब पहली दफा लूप चलेगी, आई की क्या वैल्यू होगी? आई 0 होगा ना, मैंने बता दिया इनिशियल वैल्यू 0 है इसकी। तो 0 5 से छोटा है या बड़ा है? जल्दी बताएं, 0 इज लेस देन 5, ट्रू फॉल्स? टी है या एफ है? 0 इज लेस देन 5। जल्दी से सब लोग आंसर करने की कोशिश करें। ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। तो जब 0 5 से छोटा है तो फिर ये अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा ना। अब वो कहता है सी आउट कर दो ए और आई। आई में क्या है? 0। तो A0 की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर वो जाएगा आई में इंक्रीमेंट होके, आई की क्या वैल्यू होगी अब दोबारा? अब आई की क्या वैल्यू हो गई? 1। 1 इज लेस देन 5, ट्रू फॉल्स? ट्रू। ट्रू है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना। अब वो कहता है Cout A1, आई की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना आई की वैल्यू। तो फिर किसका रिजल्ट आ जाएगा? इस वाली लाइन का रिजल्ट आ जाएगा। अब आई में इंक्रीमेंट लगा, आई की क्या वैल्यू हो गई? अब आई की क्या वैल्यू हो जाएगी? 2। 2 इज लेस देन 5, ट्रू या फॉल्स? अगेन ट्रू। 2 इज लेस देन 5 इज ट्रू। तो भाई फिर क्या होगा? ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, Cout A2, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये वाली लाइन बन गई ना। अब आई में इंक्रीमेंट लगेगा, आई की क्या वैल्यू हो जाएगी? 3। 3 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। जब ट्रू है तो फिर क्या आएगा? A3, इस वाली लाइन का रिजल्ट आ जाएगा। समझ लग रही है? आई में इंक्रीमेंट लगा, अब आई की क्या वैल्यू हो गई? 4। 4 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? 4 इज लेस देन 5, ट्रू। जब ये भी ट्रू है तो फिर दोबारा ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगी? A4, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इंक्रीमेंट लगा, अब आई की क्या वैल्यू हो गई? 5। 5 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? 5 इज लेस देन 5। 5 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? यस, फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो क्या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी? प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, खत्म। ये 5 लाइनें रिजल्ट में आ जाएंगे। अब सोचें लूप का कितना फायदा, अगर यहाँ 100 वैल्यू होती तो सिर्फ एक लाइन से मैं 100 की 100 वैल्यू का आउटपुट ले लेता। मुझे 100 दफा सी आउट लिखने की जरूरत नहीं है। अब आए जिसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, देखें। सेम रिजल्ट आ गया जो पहले था, ये देखें। समझ लगी? समझ लगी या नहीं लगी?
आज समझ लगी जो कल हमने लूप्स पढ़ी थी इसको कहाँ यूज करना है, अब देखें हमने। अब अच्छा, यहां तक समझ लग गई। कोई चीज मुश्किल तो नहीं है। सिंपल मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, और सी आउट सिंपल करने की बजाय मैंने लूप के अंदर सी आउट ले लिया। सिंपल। मैं कहता हूं भाई, अब ये अगर 50 वैल्यूज हैं या 50 60 या 100 वैल्यूज हैं, मैं कहां से 100 दफा सी आउट सी आउट सी आउट सी आउट सी आउट लिखता रहूंगा। मैं लूप लगा देता हूँ और उस लूप को 100 दफा चला देता हूँ और 100 दफा सी आउट करवा देता हूँ। एक दफा सी आउट करवा दूंगा, 100 दफा लूप लगेगी तो 100 दफा सी आउट हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली। तो ऐसे काम जो मुझे अगेन एंड अगेन एंड अगेन करने हैं एक किसी स्पेसिफिक पैटर्न के तहत, तो मैं वो लूप के थ्रू कर लूंगा। सिंपल, एक लाइन लूप की लगाई, उसके अंदर सी आउट, चैप्टर क्लोज। मुश्किल तो नहीं है। अरे का समय लग गया, अरे भी आसान है ना, ये चीज मुश्किल तो नहीं है इसमें। अब जल्दी से मुझे तमाम बच्चे बताएं क्लियर और नॉट, ताकि मुझे ये पता चल जाए। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ट्विस्ट है आप लोगों के लिए। क्लियर क्लियर। बाकी बच्चे भी, तमाम बच्चे आंसर करें जल्दी से। क्लियर क्लियर। जल्दी, बाकी भी अगर नहीं समझ लगी तो बताएं। मैं चाहता हूं आप यहां तक समझ लें, फिर मैं आपको एक ट्विस्ट दूंगा, फिर वो ट्विस्ट आपने खुद मुझे गाइड करना है। गुड गुड गुड। चलते जाएं चलते जाएं। गुड गुड गुड। सर 86947 भी ना लिखना पड़े, ऐसा कोई हल? यही ट्विस्ट है भाई। अब आप बताएं इसका क्या हल है। चलें जी, अब आसिम ने खुद ही सवाल पूछ दिया। भाई मैं नहीं चाहता इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवाना, ये लें जी। ये खत्म। मैं कहता हूँ यूजर से खुद ही ले लो भाई वैल्यू, खुद ही वैल्यू ले लें, इनपुट यूजर से करवाएं। हम क्या करते थे, सी आउट के साथ सी इन करते थे ना। अब हमने सी इन भी करना है, तो उसके लिए क्या है, हल है सी इन ए, नहीं वो तो एक वेरिएबल हो जाएगा ना, मैं तो फिर ये करूंगा ना, सी इन ए जीरो, फिर करूंगा सी इन ए वन। और ये कितनी दफा लिखूंगा, अब इनपुट लेनी है मैंने, ये सी इन वाली लाइनें कितनी दफा लिखूंगा, 5 दफा। भाई अगर 100 बच्चे होंगे तो क्या मैं 100 दफा सी इन लूंगा? अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो क्या मैं 100 दफा सी इन लूं? ये तो फिर वही रोला आ गया, जिस रोले से बच रहे थे कि 100 दफा वेरिएबल ना बनाने पड़े, 100 दफा सी आउट ना लिखना पड़े। अब सीन लेने के लिए 100 दफा लिखना पड़ेगा। ये तो इशू है ना, ये नहीं आना चाहिए भाई। अब बताएं क्या करें कि मुझे 100 दफा ना एक ही लाइन लिखूं और 100 दफा इनपुट भी आ जाए। अब मैं एक ही लाइन लिखूं और 100 दफा इनपुट भी आ जाए। भाई करना मैंने यही है जो यहां किया हुआ है, सी इन आई। ये देखें, सेम जैसे सी आउट किया वैसे सी इन कर दूं। भाई सिंपल, यहां सी आउट करें, उसे एक मैसेज शो कर देते हैं, इंटर नंबर्स। बस इतना ही फिलहाल कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं लगा देता हूं फॉर के लूप एंड, यहाँ आई की बजाय मैं कर देता हूँ सी इज इक्वल टू 0, सी इज लेस देन 5, सी प्लस प्लस, यहाँ लगाता हूँ ब्रैकेट्स, यहाँ लगा देता हूँ सी इन ए सी। बताएं जी। अब समझ लगी या नहीं लगी? अब सी इन मैंने ऐसे ही लेना था ना, 5 दफा। अब मैंने क्या किया, जैसे सी आउट 5 दफा लेने के लिए सिंपल एक फॉर लूप लगा दी, उसी तरह सीन लेने के लिए मैंने एक लूप लगा दी। ये तो मैंने वैसे ही मैसेज शो किया ना यूजर को, कि पता चल जाए कि भाई अब उसने नंबर्स इंटर करने हैं, इंटर नंबर्स। अब मैंने कह दिया फॉर इंट सी इज इक्वल टू 0 से लेके सी लेस देन 5, सी प्लस प्लस, सी इन ए सी।
भाई सबसे पहले सी की क्या वैल्यू होगी, 0 होगी ना, 0 इज लेस देन 5। सेम वही लूप चलाना शुरू कर दें, 0 <5 ट्रू, तो ए 0 से इन हो जाएगा। फिर वो देखेगा, अभी तो कंडीशन चल रही थी, तो ये सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 5 ट्रू, फिर सी 1 हो जाएगा। फिर सी 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5 ट्रू, फिर ए 2 हो जाएगा। फिर ए 3 हो जाएगा, फिर ए 4 हो जाएगा। जैसे सी 5 होगा ये टर्मिनेट कर जाएगी, क्योंकि 5 इज लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा। समझ लगी। इस तरह 5 इनपुट ले लेंगे आप, ये जो सी एन अलग अलग करना पड़ रहा है ना 5 दफा, ये भी करने की जरूरत नहीं होगी। बस अब देखें, हम इसको पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब वो कहते हैं जी इंटर नंबर्स, नंबर इंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 4 6 8 10। अब ये देखो, उसने वही नंबर आउटपुट कर दिया, 2 4 6 8 10। जो इनपुट लिए थे वही आउटपुट कर दिए। समझ लगी, क्योंकि हमने यही प्रोग्राम लिखा है ना, जो इनपुट ले रहे हैं उसी को आउटपुट शो कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे 5 की बजाय 500 बच्चों का भी डाटा लेना पड़े, 500, तो कितनी लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी मुझे बताएं, कितनी लाइंस एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, मुझे ये बताएं। अब मैंने 5 की बजाय 500 बच्चों का डाटा लेना है। मेरे स्कूल में, मेरा एक स्कूल है, उसमें 500 बच्चों का डाटा है, 500 बच्चे हैं, 500 बच्चों का डाटा लेना है। तो कितनी लाइनें मुझे एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, कितनी लाइंस एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी 500 बच्चों के लिए। भाई कोई लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी पड़ेगी, सिंपल। 5 की जगह 500, C <500, I <500, बस, चैप्टर क्लोज। अब ये 500 बच्चों के लिए भी ये प्रोग्राम ठीक रहेगा, अब चाहे 5000 बच्चे हों तब भी यही प्रोग्राम चलेगा। तो अब आपको 500 बच्चों के लिए 500 वेरिएबल तो नहीं चाहिए, 500 दफा सी इन तो नहीं चाहिए, 500 दफा सी आउट तो नहीं चाहिए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। तो देखो अरेज का हमें कितना फायदा हो गया, कितना फायदा हुआ। जल्दी से सोचो, बताओ कि अरे है या नहीं मजे की चीज। जैसे आपको लगा था वेरिएबल, सॉरी लूप्स के थ्रू हमने कितना दफा लूप्स चला लेते थे, अब उसी तरह वेरिएबल। अब वेरिएबल मल्टीपल बनाने पड़ते हैं हमें, अगर मल्टीपल लोगों के लिए करना है। आप सिंपल अरे चलाओ, चैप्टर क्लोज। जी प्लस वाला अभी हम करते हैं, अभी हौसला रखो, अभी आएंगे उस तरफ। अभी तो बिल्कुल मैं सिंपल सी इन सी आउट सिखा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखेंगे अभी। प्लस वाला भी करेंगे, मुख्तलिफ फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे अभी, वो भी आते हैं। यहाँ तक अभी बताओ, चीजें समझ लगी हैं या नहीं लगी। तमाम बच्चे आंसर करें जी, जो अभी तक हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं रेस के अंदर, वो समझ लग गया या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ऑल क्लियर, गुड। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, तमाम बच्चे आंसर करें भाई। क्लियर, क्लियर, जल्दी से टाइप करते जाएं, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको समझ लग गई है, ताकि फिर मैं थोड़ा सा आगे मूव करूं। बहुत सुस्त बच्चे हैं यार, अब तो मेरा दिल कर रहा है मैं भी सुस्त हो जाऊं। अच्छा, चलें। आपकी सुस्ती बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और बात, आप कितने सारे बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, अब देखें ये मैं आपकी जितने भी लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा फ़ी नहीं पे कर सका तो वो फ्री में यहाँ से पढ़ सकता है, रिकॉर्डिंग ले सकता है। अब मैंने आप लोगों को कहा था, आप इन वीडियोस पे अपनी इंगेजमेंट लाजमी शो किया करें, जितने भी लेक्चर डालता हूँ एटलीस्ट इनको ओपन करें, सुने, रिपीट करें, इसको लाइक करें, इसके ऊपर कोई कमेंट करें। अब देखें, अगर इसको मैं देखता हूँ तो कितने बच्चों ने लाइक किया, टोटल 17, और टोटल कितने कमेंट होंगे इसके ऊपर, 5 लोगों ने सिर्फ। यानी कि इवन आप अपने टीचर की जो इतनी एफर्ट होती है उसको भी क्रेडिट नहीं देते। ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए फ्री में, या बाकी बच्चों के लिए जो रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं बाद में, तो एटलीस्ट इनको लाइक और कमेंट अपना ज़रूर किया करें। अगर कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछ लें,
अगर क्वेश्चन नहीं है तो भी आप जो भी आपको फील हुआ, अच्छा बुरा वट एवर, कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। एटलीस्ट आज जितने बच्चे ऑनलाइन है या जितने बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं वो अपनी हैबिट बनाएं, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलें जी, यहां तक तो क्लियर हो गया सबको। चलें अब मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ, वो असाइनमेंट आपने करनी है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब अरेज के अंदर ना लूप की भी प्रैक्टिस होती जाएगी साथ साथ। अरेज के अंदर लूप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी खुद ब खुद, खुद ब खुद। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आगे अगर मैं गया ना तो कम्प्लेक्स हो जानी है चीज़ें, और आज टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे पास। तो आपको ना एक छोटी सी असाइनमेंट देते हैं, बाकी कल इसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे। टेक 5 values from the user as an input using array, add them and display the result। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। आपने 5 वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, 5 वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है। मैं आपको अगर कहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std main int a b c d e f cout enter 5 values to sum। say in a b c d e, अच्छा, cout sum, sorry, f is equal to a plus b plus c plus d plus e, cout sum is, अब वो कहते हैं जी इंटर 5 वैल्यूज टू सम। हम कोई भी 5 वैल्यू ऐड कर देते हैं, और उसने बता दिया सम इज 21। सिंपल, प्रोग्राम की तो समझ लगी ना। अब ये मैंने बनाया सिंपल, जमा तफरीक करके, जो डे 1 से पढ़ रहे हैं। अब आपने यही प्रोग्राम करना है, यही सारा प्रोसेस करना है, बट यूजिंग अरेज एंड लूप। बस लूप और अरे को यूज करते हुए करना है। टेक 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट यूजिंग अरे एंड लूप, ठीक है। ऐड देम एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। बस ये आपकी असाइनमेंट है कल तक। बाकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं अरेज की, लूप्स की, कंडीशनल स्टेटमेंट की, इफ एल्स की, वो लाजमी करें। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ लग गया? असाइनमेंट समझ लग गई? कोई इश्यू तो नहीं है? जल्दी से बताएं, अदरवाइज आई एम लिविंग। समझ लग गया? ऑल क्लियर? नो इशू? गुड, ऑल क्लियर, गुड 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 गुड। चलें, अब ये आपकी असाइनमेंट है। आप सबसे पहले तो जो अभी लेक्चर मैंने दिया है इसको रिपीट करें, सुने, समझें, अंडरस्टैंड करें। फिर इसके जो मैंने एक दो प्रोग्राम बनाए हैं वो करें, और फिर ये जो असाइनमेंट आपको दिया है ये वाली, ये आपने करना है। अब मैंने तो सिंपल तरीके से किया ना, लेकिन आपने यही काम अरे और लूप, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बनाना है। इनपुट भी अरे लूप से लेनी है, और आउटपुट भी अरे लूप से सम करके आपने डिस्प्ले करवानी है। ठीक हो गया जी? थैंक यू सो मच आसिम, आमीन आमीन। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।